हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है मैथ्स मैट्रिक्स में भी। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, विच इज़ फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इट इज़ अवर जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको ये पता है कि बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमेशा इसके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, और उन दोनों को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वन इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड अदर इज़ डिनोटेड बाय बीटा। ठीक है, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 ज़ीरो होंगे, डिनोट हम लोग नॉर्मली अल्फ़ा और बीटा से करते हैं। ठीक है, अब वन मोर फॉर्मूला हेयर वी हैव कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये कुछ जनरल नॉलेज थी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वी नीड टू सॉल्व इट। अब क्योंकि हमको इसका ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है, सो वी नीड टू पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप, आपका जो ये फर्स्ट नंबर है और ये जो लास्ट नंबर है इनको हम इमेजनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका हम। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8x स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बीच वाले नंबर को, बीच की जो डिजिट है हमको उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास माइनस 8x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे आपकी ये डिजिट की वैल्यू भी ना चेंज हो, यानी कि 2x की वैल्यू भी ना बदले। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8 के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो काम हमको करना है, फर्स्ट स्टेप हमने लिया, हमने इनको एक इमेजनरी मल्टीप्लिकेशन किया, डैट इज एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8x स्क्वायर। दूसरा स्टेप है हमारा माइनस 2x को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इस तरीके से डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे इस नंबर की भी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर व्हाट वी कैन डू हेयर, इसके लिए बेटा आप सिंपल एक स्टेप ले सकते हैं, आप 8 का एक एलसीएम निकाल लीजिए। जिनके लिए, जो बिगनर्स हैं जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है, आप क्या करिए, 8 का एक एलसीएम निकालिए, मतलब फैक्टराइजेशन करिए इसका। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फैक्टराइजेशन करना आप सबको ही आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ग्रुप ऑफ नंबर आ गया, डेट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपके लिए डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स सी, 2 2 जा 4 और 4 2 जा आपका क्या होता है, 8 होता है। और अगर हम 4 में से, हम ये 2 का ग्रुप बना रहे हैं और इसको अलग रख रहे हैं, अगर 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। अब हमको डिजिट्स का भी ध्यान रखना है, मतलब साइन का भी ध्यान रखना है। माइनस, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो हम अपने 4 को क्या रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है और अपना जो हमारा छोटा नंबर है हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू ज़ीरो। होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम स्प्लिट करने के लिए जो ये मल्टीप्लिकेशन किया उसका हम एलसीएम निकालेंगे ऑफ न्यूमेरिकल डिजिट। उसका एलसीएम निकालने के बाद हमको ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि प्लस माइनस करने पे आपको यही नंबर मिल जाए। तो हमारे पास ये कुछ ग्रुप बना, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x, वही आंसर आ रहा है, यानी कि हमने अपने इक्वेशन की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब हमको क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं, आगे के 2 डिजिट का ग्रुप और पीछे की 2 डिजिट का ग्रुप बनाना है। तो ये देखिए आगे की 2 डिजिट में क्या कुछ कॉमन है, हाँ है। इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यानी कि दोनों के पास एक सिंगल एक्स मौजूद है, तो यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स यहाँ पे अगर हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स अगर चला जाएगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा। और अगर 4x में से माइनस का माइनस, 4x में से अगर एक्स चला गया तो आपके पास केवल 4 बचा, प्लस यहाँ पे अब हमको कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि बेटा बिल्कुल यही वाला नंबर बन जाए। तो सिंपली हमको दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि आगे भी x माइनस 4 कॉमन है, प्लस पीछे भी x माइनस 4 कॉमन है। तो क्या अब हम x माइनस 4 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल।
यहाँ पे अब हम x-4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x और प्लस में बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक x-4 x+2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, तो हेंस वी नो कि यहाँ पे हमारे पास दो जीरोस निकलेंगे ही निकलेंगे। एक बार हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, दैट इज x-4 इक्वल्स टू 0 एंड x+2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है जब राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू -2, जिनमें से एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को हम बीटा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दूसरा देखो आगे क्या पूछ रहा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे हमको वेरिफिकेशन भी करना है। नाउ वेरिफिकेशन भी करना है कि ये जो हमने आंसर निकाले हैं क्या ये सही हैं या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए बेटा हमको अल्फ़ा प्लस बीटा, अब हम ये वाले फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है, यानी कि आंसर हमारा वेरीफाइड हो गया। अगर किसी भी तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही केसेस में किसी भी एक भी केस में इक्वल नहीं आता है तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, हैंस वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2, बिकॉज दो साइन हम साथ में नहीं रखेंगे तो हम 2 को ब्रैकेट में रखेंगे माइनस। अब मैंने आपको जर्नल इक्वेशन बताई थी ax² प्लस bx प्लस c, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हमको a की जो वैल्यू मिल रही है वो 1, b इज इक्वल्स टू -2 और c की वैल्यू हमारे पास है -8, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ पे पहले से मौजूद है, b की वैल्यू आपके पास -2 और a की वैल्यू आपके पास 1, तो पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपके पास -8 और ये अपॉन में 1। दोबारा से यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस -2, 4 -2 आपके पास 2 बचेगा भाई, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 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 से माइनस कैंसिल 2, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इधर भी चेक कर लेते हैं, 4 2 जा 8, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 8 एंड -8 अपॉन 1 -8, यानी कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। यानी कि हमने जो जीरोज निकाले वो वेरीफाई हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कंप्लीटेड। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स डू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 1। पार्ट 2 इज, दोबारा से आपको समझा देते हैं, 4s² - 4s प्लस 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा वही काम शुरू करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट डिजिट विद द लास्ट डिजिट, ठीक है। तो 4s² मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट वी गेट 4s², ठीक है। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास यही आए और प्लस माइनस करने पे हमारे पास 4 आए, तो वी नो डैट 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि आगे माइनस का साइन है तो हम दोनों को माइनस में ही रखेंगे, ठीक है। आपको साइन का भी ध्यान रखना है, अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अगेन 4s², अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगेन अब आपको क्या करना है, दो का ग्रुप बनाना है, आगे के 2 का ग्रुप और पीछे के 2 का ग्रुप। सो आगे के जो 2 नंबर हैं 4s और 2s, यहाँ पे आप 2s कॉमन ले सकते हैं भाई, इधर भी 4 इधर 2, भाई 2 से ये हो जाएगा और यहाँ पे s² और s है तो s भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, s² में से s चला गया तो s बचा और 2s में से 2s चला गया तो माइनस का 1 बचा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ हमारे पास कॉमन नहीं है तो -1 को कॉमन लेंगे। माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं बेटा ताकि जैसे बिल्कुल यही वाली डिजिट आपको मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हम इसलिए कॉमन ले रहे हैं कि ये भी बिल्कुल इसके ही जैसा बन जाए, ठीक है। तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0। अब दोबारा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, 2s - 1 2s - 1, ठीक है। अब
2s माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास दोबारा क्या बचेगा, 2, इधर 2s, इधर का -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के, दो फैक्टर हमारे पास बन गए। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही फैक्टर सेम आए हैं। 2s ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, s इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, दोनों की ही वैल्यू 1/2 है। अगेन अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू बेटा -4, ए की वैल्यू भी 4। सिमिलरली 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4। यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 + 1, इधर माइनस से माइनस, 4 बन जा 4, ये आ गया 1 और ये आ गया 2/2, 2 1 जा 2, 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों ही कंडीशन हमारी वेरीफाई हो चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। हैंस जो हमने जीरोज निकाले वो एकदम करेक्ट है, वेरीफाइड। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन को, एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन को अपने वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। होप यू विल सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच।